कार ने ऐसा शॉक दिया कि आदमी का मतलब सब चीज़ पूरा बिखर गया। ₹1 तक नहीं आया है, मैं बहुत परेशान हूँ। अम्मा बैठी है, आपका भी फँसा है सहारे बैंक में। हाँ, हमारा भी पैसा फँसा है। हम बहादुर और राम दुलारी के नाम में 5 लाख रुपया है। लोग तो इसके चक्कर में आत्महत्या भी कर सहारा लिए इंडिया हैं। नामक एक कंपनी है, कंपनी थी कहूँगा, जिसपे लोग अपने जमा पूँजी जमा करते थे, उसपे जमा रहेगा, आने वाले समय में उसे निकालेंगे, एक तरीके से फ़िक्स्ड डिपॉज़िट भी कहा जा सकता है उसे, निकालेंगे लेकिन अचानक से सरकार का एक फैसला आता है और उस कंपनी को बंद कर दिया जाता है। उसके बाद जो एक पोर्टल खोला जाता है, लेकिन पोर्टल आने के बाद कई लोगों के लाखों, हज़ारों रुपए फँस जाते हैं उसमें, वो लोग चॉइस सेंटर हो गए, कार्यालय हो गए, उनके चक्कर काटते रहते हैं सालों-साल, लेकिन उनको उनका रिफंड वापस नहीं मिलते हैं। इसके समक्ष कुछ लोग आज मौजूद हैं इस वक़्त छावनी में, इनसे बात करेंगे। सहारा इंडिया में किस प्रकार से आपके साथ पैसा रखा गया जो अभी तक वापस नहीं किया जा रहा? हमने एक उद्देश्य से पैसों को जमा किया था कि हमारा आगे के लिए काम आए और बच्चों के लिए और भविष्य में बहुत सारी हमारी जो घर बनाने की योजना है और बहुत सी ज़रूरत की चीज़ें के लिए पैसा जमा किया था। लेकिन सरकार ने एक शॉक टाइप का अचानक से जैसे कहीं आदमी कहीं रोड में जाता रहता है, एक्सीडेंट हो जाता है, उस तरीके से सरकार ने ऐसा शॉक दिया कि आदमी का मतलब सब चीज़ पूरा बिखर गया। वही खुद के पैसे के लिए आदमी है, जैसे मेरा ही पैसा है, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख फ़िक्स्ड डिपॉज़िट में पैसा फँसा हुआ है और यहाँ मैं यहाँ जो ये जो सेंटर है, सेंटर की ओर थोड़ा ये घुमाइएगा। चॉइस सेंटर है, यहाँ पर आप आके यहाँ कम से कम मेरे को 60 से 70 बार आते गए हो गया, लेकिन मेरा 5 से 7 लाख रुपए फँसा है। ₹70 तक नहीं आया है, मैं बहुत परेशान हूँ। इस वजह से मैं बोला कि कुछ मुद्दे को उठाना चाहिए करके तो भाई लोग यहाँ से जब आप संपर्क किया। आते थे, तो इनकी तरफ से क्या जवाब मिलता है आपको? इनके तरफ से खाली यही जवाब मिलता था कि अंडर प्रोसेस में है, 1 बार आया, 2 बार आया। कम से कम 60 से 70 बार आ चुका और फॉर्म भरते-भरते कम से कम मेरा यहाँ 5 से 7 हज़ार रुपए लग चुका है, लेकिन मेरे को ना कोई जवाब मिला है और सरकार लोगों को सीधा-सीधा चूतिया बना रही है, खाली पोर्टल दिखावे के लिए, भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए। मैं पार्टी को नहीं बोलूँगा, ये तो जनता के स्थायी मुद्दे हैं। लेकिन सरकार उदासीन है इस मुद्दे के प्रति, ध्यान देना चाहिए और लोग परेशान हैं। अपने पैसे के लिए एकदम दर-दर भटक रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, पूछ रहे हैं, कोई जवाब नहीं है। और ये हमारे और अंकल नहीं, भी आपका भी पैसा फँसा है, कितना हाँ, फँसा है? 60,000। कितने समय से आपने रखा था? वो तो पहले 5 साल का पूरा हो गया और उसके हुँ, बाद कोरोना हुई ना, हुँ। उसके बाद फिर बंद हो गए कंपनी। उसके ₹300 महीना-महीना पटात रहे हूँ। उसके बाद वो बंद हो गया तो लेना भी बंद कर दी अर्जेंट में। और फिक्स में 20,000 है, तो 5 साल की पहली वाली बात है। तुमने के बाद और फीस जमा किया हो ना, वो भी है। अरे कम से कम 2 ढाई साल का वो भी हो गया होगा। यस। अब कोरोना के बाद बिल्कुल बंदे हो गया, आना-जाना बंद हो गया, ना पैसा देना भी बंद हो गया। कितना समय से आप चक्कर काट रहे पैसे लेने के लिए? अब पहले तो जिम मिल गए, उसके बाद जमा करना ऐसे तो 3 साल हो गए हैं। 3 साल। हाँ। 3 साल से ₹1 भी आपको नहीं नहीं मिला मिला है, वापस। नहीं मिला। तो जब यहाँ आते हैं इनकी तरफ से चॉइस सेंटर से क्या जवाब मिलता अब चॉइस सेंटर तो नहीं आया ना, पर वही पता करते हैं, हम तो गाँव के रहने वाले हैं, है? यहाँ हाँ, तो काम से आए हैं, हम मरनी काम से आए हैं। हमारा गाँव है नगपुरा के पास अंजोरा है, वहीं का रहने वाला हूँ मैं। तो ये बैंक जब ये सहारा इंडिया को बंद किया गया तो इस अब अब गाँव में एजेंट लोग आता है, जमा कर दो, बाकी पैसा बचेगा, तुम्हारा काम आएगा भविष्य में, ऐसा कहा सब अपन लिखते जमा करते जाएँ। जो पढ़े-लिखे लोग हैं वो तो समझ जाते हैं कि पोर्टल से क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, लेकिन जो गाँव के रहने वाले हैं उनको ये काफ़ी दिक्कत आती है। जो सहारा इंडिया था, वो एक मीटिंग बैठाकर आता था और लोगों से पैसे हैंड टू हैंड लेता था। उसके बाद जो पोर्टल है वो काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है। आपका भी कुछ और 2500 पटात रहे हैं, 2 महीने से पटाए हैं, ता लोग कंपनी सब बंद हो गई। कंपनी बंद कभी है? पैसा हाँ, फँसा हुआ है। कब की बात है? ये कोरोना के पहले है। कोरोना के पहले हाँ, 2500 आपने डाला था। हाँ। बैठी है, आपका भी फँसा है सहारा बैंक में। हाँ, हमारा भी पैसा फँसा है। हम बहादुर और राम दुलारी के नाम में 5 लाख रुपया है। हुँ। आज तक सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, ना कुछ पैसा नहीं दे रहा है। तो जो पैसा आपका फँसा है ये कितने साल कितने साल से फँसा है ये? ये 2016 से है। ये राशि माँगने आप किसी के पास जाते हैं या फिर किसी चॉइस सेंटर में जाते हो तो क्या जवाब मिलता है? अब वो बुढ़ा जाता है, वो क्या बोलते हैं नहीं पता, कुछ नहीं ये करते हैं उन लोग तो। मतलब देने का कुछ आपको चांस नहीं नहीं, बताते, कुछ सोर्स नहीं, नहीं बताते? नहीं कुछ नहीं बताते। मतलब लोग चालू नहीं हुआ है बोलते हैं। चालू नहीं हुआ, हाँ, 5 साल अभी से ज़्यादा हो गए हैं। 5 साल नहीं 2016 से है। हुँ। उसके पहले और भी है हमारा,
2010 से नहीं हमार तो 2010 से चालू है ओकर बाद में कोरोना लगी ना हाँ तो लाखों रुपए जैसे देखा जा रहा है, जो हमारे साथ आंटी है और भी जितने भी लोग हैं, सबका पैसा फंसा हुआ है। लेकिन सरकार इसके बारे में कुछ सोचती भी नहीं है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं, उनको इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं होती, तो उनके पास भी खास ध्यान देना चाहिए। और जो पढ़े लिखे वो तो समझ जाते हैं। और क्या कुछ आप कहना चाहते हैं इस मामले में? सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की, चाहे कोई भी सरकार हो, इस मुद्दे को क्या है बहुत प्रभावी रूप से रखना बहुत ज़रूरी है। मेरा तो 60 लाख है, किसी का 40 लाख है, किसी का 50 लाख है। कई-कई लोग तो इसके चक्कर में आत्महत्या भी कर लिए हैं और सरकार एकदम उदासीन बनी हुई है। तो मैं एक शिक्षित और पढ़े-लिखे युवा के रूप में बोलना चाहूँगा कि सरकार इसको जल्द से जल्द कड़े कदम उठाए और लोगों के हित में ध्यान दे और इस समस्या का निवारण करे। धन्यवाद। तो ये इनकी समस्या है, यहाँ तो केवल कुछ लोग मौजूद हैं, लेकिन ऐसे मामले, ऐसे लोग पूरे देश भर में हैं जिनका लाखों-लाखों जोड़ा जाए तो करोड़ों अरबों रुपया का गबन या घपला कहूँ तो एक ही समान होगा। ये किया गया है, लेकिन 5 साल हो गए हैं, 7 साल हो गए हैं, लेकिन इनका पैसा इनको वापस नहीं दिया गया। और वो ये सरकार का घपलेबाज़ी है या फिर इसमें सहारा इंडिया बीच में कुछ करता है या फिर पोर्टल को लेकर कुछ घपलेबाज़ी है, क्या कुछ रहेगा इसके बोलने में सक्षम है, उनसे हम बात करेंगे और अपडेट हम आपको ज़रूर देंगे। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सूरज चिश्ती, धन्यवाद।